नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको आलू के भविष्य में होने वाली वो सारी स्थितियां, परिस्थितियां और गतिविधियों की जानकारी मिलने वाली है, जो आपका आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा पार बिकवा सकती है। आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप अपने आलू के प्रति सकारात्मक और गंभीर रुख अपनाएं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज पर बिकने वाले आलू के भावों को वास्तविक भाव न समझें, क्योंकि कोल्ड स्टोर पर बिकने वाले भाव मंडियों में बिकने वाले भाव के बराबर नहीं होते। यहां पर 200 से 400 रुपए प्रति कट्टा का अंतर होता है, जिसे आप लोगों को भली भांति समझना होगा। कोल्ड स्टोरेज का भाव, अपने आलू की भाव की कल्पना ना किया करें। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे अनुरोध रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में दन बनाते हुए शेयर करो, ऐसा विस्फोट करो कि मंदड़ियों की रातों की नींद और दिन का चैन छिन जाए। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोको, जैसे मंदड़ियों के सीने में कील ठोक दियो। साथियों, आलू के भाव और आलू में तेजी की बात करें तो इसके लिए हमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इस प्रकार है। जो दीर्घकालीन ग्रह शनि, गुरु, राहु और केतु हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार है कि पूरे अगस्त महीने में शनि ग्रह अपनी वक्र गति से कुंभ राशि में भ्रमणशील रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी मार्ग गति से मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। राहु और केतु अपनी वक्र गति से कुंभ और सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं। और अन्य ग्रहों की बात करते हैं किसान साथियों, तो सूर्य ग्रह 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में, और 15 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 तक सिंह राशि में जो है भ्रमण करेंगे। 28 जुलाई 2025 से 13 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। बुध ग्रह वर्तमान समय में कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो 30 अगस्त तक इसी ग्रह पर रहेंगे, और 30 अगस्त 2025 से सिंह राशि में 15 सितंबर 2025 तक भ्रमण करते रहेंगे। शुक्र ग्रह, अब बात आती है शुक्र ग्रह की, जो आलू के भावों को नियंत्रित और प्रभावित करने वाला विशेष ग्रह है। ये 26 जुलाई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 20 अगस्त तक यही रहेगा। 20 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 तक यह सिंह राशि में रहेगा। तो बात करें आलू में भविष्य की कि आलू का भविष्य क्या रहने वाला है, तो 26 जुलाई के बाद जैसे ही शुक्र ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, आलू में तेजी के संकेत आने शुरू हो जाएंगे, और जबरदस्त तेजी, जिसे भयंकर तेजी बोलते हैं, यदि उसकी बात करें तो 5 अगस्त 2025 से 20 अगस्त 2025 के बीच आलू के भाव में अच्छा उछाल, या यूं कहें भयंकर तेजी आने की संकेत भी मिल रहे हैं और संभावना भी है। मित्रों, इस सीजन का जो आलू का भाव है वह ग्रह नक्षत्र गोचर के हिसाब से सबसे ऊंचा भाव होगा, क्योंकि अक्टूबर तक अधिकांश लोग अपना आलू जो है बेच चुके होते हैं। तो अक्टूबर तक ऐसी तेजी आने की फिर कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो आप सभी को इस बार विचार विमर्श करना है और अपना आलू देखना है। मित्रों, ये ज्योतिषी आकलन है, जिसे ज्योतिषी विज्ञान के आधार पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर भी आप बाजार का रुख देखकर ही काम करें। हम किसी के लाभ या हानि की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि कभी कभी मौसमी या पारिस्थितिक तंत्र भी तेजी को और आगे बढ़ा ले जाते हैं। और यदि किसान साथियों मौसम विभाग की बात करें, मौसम की बात करें, तो इस साल का सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान, जिसे भारतीय मौसम विभाग ने सोनोवा नाम दिया है, 25 जुलाई को आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में हिट करने वाला है। इसके चलते तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 10 दिन तक
तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश देखने की मिल सकती है। मौसम विभाग को बहुत ज्यादा संभावना भारी बारिश की नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यदि मानसून से इसका तालमेल बैठ गया तो स्थितियां भयंकर हो जाएंगी और तीनों ही राज्यों में रोजाना 250 से लेकर 350 या अधिकतम 400 मिलीमीटर तक पानी रोजाना गिर सकता है। इधर किसान साथियों, बेंगलोर की मंडी में पेप्सी कंपनी का वेफर आलू की 50 कट्टे की आमदनी हुई है। यानी एक छोटा हाथी जिसकी पूजा अर्चना कर बिक्री पर जो है आड़तियों ने रखा, तो इसके दाम 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा के दाम पर बिके, जिसे वहीं की लोकल कंपनी बालाजी वेफर ने 50 कट्टों को सीधे सीधे खरीद लिया। कुछ लोगों ने इसका प्रचार प्रसार, जो मंडी में बैठे हुए ना व्यापारियों ने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में ऐसा किया कि अब आलू तो गया, अब कोल्ड आलू में कुछ नहीं होना है। लेकिन बावजूद इसके किसानों को उनकी उपज के सही दाम मिले। पेप्सी या अन्य वेफर कंपनियों का आलू जल्दी बाजार में आता है, शुभ मुहूर्त कराता है और फिर ये खेतों से वेफर कंपनियों की ही लोडिंग जो है किसानों के द्वारा की जाती है। और सभी को पता है कि 1.25 लाख कट्टे लगे थे। अब क्या हो सकता है उसमें, अब आप सभी जानते हैं, क्योंकि यह इतनी मात्रा में नहीं होता है जितना दावा किया जाता रहा है। यह आलू कॉन्ट्रैक्ट खेती कराने वाली कंपनियों का आलू होता है, जिसमें घबराने और भयभीत होने वाली कोई बात नहीं होती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हर उस किसान को जो आलू का उत्पादन कर रहा है उसे आलू के सही दाम मिलें, क्योंकि उसके उत्पादन करने में लाखों रुपए का उसका खर्च होता है। डीएपी आज कितनी महंगी आप सभी जानते हो, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कितने महंगे हैं, उसके द्वारा उगाया जाता है। उसके भी घर गृहस्थी जो है उन किसानों की भी चलनी चाहिए। लेकिन आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि यह वेफर का आलू कोल्ड आलू को प्रभावित नहीं करता है। यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि राशन का ज्योति और पुखराज जो वहां की लोकल फसल होती है, जो बहुत ही कम लगा था, सितंबर मध्य या फिर अंत में आएगा। किसान साथियों, हर साल आलू नया इतिहास लिखता है। मरने के डर से जीना मत छोड़ना। देश में इस बार आलू को लेकर शुरुआत से ही डरावना माहौल इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। ऐसा तब हुआ है जब पहली बार व्यापारियों और आड़तियों ने मिलकर बाजार को डुबो दिया है। सवाल इन लोगों से यह है कि क्या 5% लाभ के लिए 95% को डुबोना व्यापारिक टैलेंट है, जबकि होना यह चाहिए कि 5% को भूलकर 95% पर ज्यादा फोकस हो। किसान साथियों, बीते एक हफ्ते से ऐसा माहौल बना दिया है जैसे मानो नई साल आ गई हो, नया आलू बाजारों में आ गया हो और आते ही छा गया हो, नए आलू की बम्पर फसल आई हो, कोल्ड स्टोरेज बंद हो गए हो और आलू बरामदे में पड़ा हुआ हो या कोल्डों के बाहर पड़ा हुआ। कल मंडी से आड़ती भाग जाएंगे। अब लोग आलू खाना ही छोड़ देंगे, जैसे आलू में कोई रोग आ गया है कि आप आलू को कोई पूछेगा भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों किया व्यापारियों और आड़तियों ने के द्वारा? क्यों व्यापारियों और आड़तियों के द्वारा बाजार डाउन करने का कंपटीशन एक बड़े स्तर पर चल रहा है? इसमें सबसे ज्यादा परेशानी पश्चिम बंगाल और पंजाब सबसे ज्यादा इस समय पर घबराहट में, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट किया गया है। स्थिति कक्षा 3 की उस कहानी की तरह हो गई है जिसमें आलसी खरगोश द्वारा जंगल में बादशाहत कायम रखने के लिए सियार को शेर की खाल पहनाकर अफवाह फैला दी और हल्ला मचा दिया, शेर आया भागो। इस पर जंगल में अफरा तफरी मच गई। लेकिन किसी भी जंगल के बड़े जानवर, चाहे हाथी हो चाहे अन्य जानवर हो, किसी ने भी पलट कर यह नहीं देखा कि यह शेर था या सियार था। भारतीय आलू कारोबार को लेकर हर साल नित्य नया ड्रामा रचा जाता है।
साल 2025 में भी आलू कारोबार पर एक नई स्क्रिप्ट गढ़ दी गई। चुनिंदा यूट्यूबर्स को अपने पाले में लिया गया, बम्पर पैदावार का हल्ला उड़ाया। इतिहास में पहली बार व्यापारी वर्ग ने ही बाजार को घबराहटमय कर दिया। किसानों के लिए सदमा देने वाली खबर है, क्योंकि व्यापारी वर्ग ने एक ऐसा भय फैलाया जिसमें 95% किसान जिनका आलू कोल्ड स्टोरेज में भरा हुआ है, इस समय पर बेचैनी में आ गए हैं। व्यापारियों के इस डरावने घिनौने खेल में 95% ईमानदार किसान कोल्ड मालिकों को नुकसान बड़े स्तर पर हो रहा है। अफवाहों का आलम यह है कि 5% व्यापारियों की मुनाफे की चलते, मुनाफा कमाने की चाल से 95% अपनी उपज को औने पौने दामों पर निकालने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारतीय आलू कारोबारी वर्षों के इतिहास में एक नया पन्ना 2025 का दर्ज हो गया है। आलू प्रत्येक वर्ष नया इतिहास लिखता है, फिर जिसकी कल्पना मात्र से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा, इतनी कल्पना नहीं की होगी कि भंडारण के समय माहौल बनता था और वहीं का आदि जो है हो गया है। आलू कारोबारी, जो आलू से जुड़े हुए कारोबारी हैं, फिर भी इतना डरावना माहौल आलू में कभी देखने को नहीं मिला उन्हें। वाकई आलू में या आलू का कारोबार करने वाले पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। आज जब तकनीकी युग है, सभी चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन आलू कारोबार बुरी तरीके से हानि के सागर में डूबता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बदलाव को नहीं देख रहे, लोग बदल रहे हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या बदल रही है और उन लोगों की इच्छा शक्ति भी मजबूत है, लेकिन शायद उनकी जमात अभी जो है छोटी है, जो बदलाव चाह रहे हैं कि आलू में तेजी बरकरार सालों साल बनी रहे। गैर निवेशकों का दबाव, जिन्होंने इस बार आलू का स्टॉक नहीं किया था, इतना भारी पड़ा कि जो निवेशक था वो भी घाटे की भंवर में जो है और घाटे की भंवर की दबाव में फंस गया, क्योंकि वो बिल्कुल भी बचने का प्रयास ही नहीं कर रहा था। गैर निवेशक या वो लोग जिन्होंने इस बार आलू कारोबार में हाथ ही नहीं डाला, पूरे आनंद के साथ, जैसे पवेलियन होता है ना, क्रिकेट मैच होता है, खिलाड़ी मैच खोल रहे होते हैं और दर्शक हल्ला मचाते हैं, जिसे बोलते हैं दर्शक दीर्घा, वहां पर बैठकर घबराहट का माहौल, घबराहट बनाकर पूरे मजे ले रहा है। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में ऐसे लोगों की बाढ़ है। ऐसे लोगों के लिए किसी भी तरह का ज्ञान या जानकारी और अनुभव बयान करने पर स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये साले चिकने गड़े हैं। बुजुर्गों के द्वारा गांव में कहावत कही जाती रही है, नंगा नाचे तो फाटेगा। मतलब उन पर उनके ज्ञान व कर्म का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है निवेशकों पर, स्टॉकिस्टों पर, आलू खरीद कर बैठे हुए लोगों पर, किसानों पर, कारोबारियों पर, लोडरों पर। इसलिए स्वयं के विवेक चिंतन का यह सबसे उपयुक्त समय है। वर्तमान में आलू आधारित इंडस्ट्रीज लगातार तेजी से पैर पसार रही हैं। वहीं आलू के नए नए व्यंजन तक बन रहे हैं। भारी बारिश होने की वजह से मौसम बड़ा ठंडा हुआ है, सब्जियां बर्बाद हुई हैं, खपत के तरीके बड़े स्तर पर हुए हैं, उत्पादन के साथ खपत भी लगातार बढ़ रही है। आधुनिक संचार और संवाद के युग में हम समय से पहले फल प्राप्ति की कोशिश से परेशानी हम लोगों की बढ़ रही है। हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि परिणाम के सिक्के का एक ही पहलू देखकर भयभीत हो रहे हैं। हम दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते, दूसरे पहलू पर चर्चा भी नहीं करना चाहते कि क्या दूसरा पहलू देख तो लें, हेड है या टेल है। अगर हेड है तो टेल को भी देखें, टेल है तो हेड को भी देखें। वर्तमान में देश के शीत गृहों में अनुमानित 50 से 55 करोड़ पैकेट का भंडारण हुआ, जो पिछले वर्ष के लगभग समान ही है। पिछले वर्ष 2.5 करोड़ पैकेट तो उतना ही है, वहीं वर्ष 2023 से ये कम है इस वर्ष। यदि गत वर्ष के भांति भंडारण हुआ है तो आलू का बाजार भी खपत मूल्य के 50% पर है। ऐसे में बढ़ा हुआ आलू से सस्ता होने के कारण खपत वृद्धि के साथ आसानी से समाहित भी जो है हो जाना चाहिए। जब खपत इतनी बढ़ रही है तो कोई मायने नहीं रखता है कि आलू का स्टोरेज कितना है, कितना निकल गया।
यदि मान लिया कि 5% आलू अधिक है, तो उस अधिक आलू के लिए 95% आलू बाजार को घाटे पर बेचना या औने पौने दामों पर बेचकर इसी करना कारोबारियों का ये टैलेंट कहा जाएगा? ये तो हथियार डालना कहा जाएगा। 5 से 10% जो अधिक है उसे रोककर उसे रोक लो, भूलकर 15 दिसंबर के बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। शेष जो आलू है उसको जो है अपनी लागत खर्च मूल्य पर ही बेचना आप लोगों का कारोबारी टैलेंट जो है कहा जा सकता है। 5-10% को भविष्य पर छोड़ देना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि 90% का भाग्य घाटे के साथ लिखने के लिए उतावलापन दिखाएं। किसान साथियों, अगर हम बात करें तय करने को लेकर जिम्मेदारियां, तो ये कारोबारियों को तय करना हो। टैलेंट क्या होता है? इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कारोबारी स्टॉकिस्टों के द्वारा घाटे पर आलू बेचकर आलू बाजार को जबरदस्ती डुबोया जा रहा है। हमेशा यही लोग चाहते हैं कि आलू जल्दी से जल्दी किसान निपटा दें। इन लोगों की मंशा भी यही रहती है कि किसानों को दाम मिले या ना मिले, कोल्ड स्टोरेज जुलाई तक खाली हो जाए। अरे भाई, ये भी तो देखो कि अप्रैल तक खुदाई चलती है, कोल्ड स्टोरेज भी अप्रैल तक लोड होते हैं। मई जून यानी 2 महीने में कोल्ड कैसे खाली हो जाएंगे, जबकि माल किसानों द्वारा साल भर का उत्पादन करके उसे स्टोर किया गया है। साल भर का माल 3 महीनों में निपटाने की सोच रहे हो, कैसे? चलो मान लिया 3 महीने में साल भर का आलू निपटा दिया, तो भाई मेरे 1.5 अरब की जनसंख्या है इस देश की। खुदाई से लेकर खुदाई तक आलू चाहिए। आलू ना हो तो महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी, देश भर में हाहाकार मच जाएगा, भुखमरी फैल जाएगी, राजनीतिक उठापटक हो जाएगी। 8-9 महीने के लिए आलू कहां से आएगा? ये एक बहुत बड़ा विचारणी विषय है। कभी दिमाग से ये सोचा है? या निखालस दिमाग में भूसा या गोबर भरा हुआ है, सिवाय बाजार को डुबोने के, किसानों की बर्बादी करने के और खुद को आबाद दिखाने के? अरे अकल के दुश्मनों, ये भी तो देखो, 3 महीने में आलू निकल जाएगा तो जनता खाएगी क्या? कैसे किसानों के गृह गृहस्थी चलेंगे? तुमने तो दाम बना लिए और सस्ता खरीदकर उसे स्टोर कर अपने हिसाब से जो है बाजार में मंडियों को खपाओगे। आलू किसान और यूट्यूबरों को बाजार डुबोने के लिए जिम्मेदार ये लोग जो है अक्सर ठहरा देते हैं। 2020 के बाद तो यूट्यूबर ही आए और जागरूक किसानों को करने का प्रयास किया, लेकिन 2020 से पहले भी तो आलू होता था। उससे पहले भी कोल्ड स्टोरेज नवंबर दिसंबर तक चलते थे। कोल्डों से नवंबर दिसंबर तक आलू बिक्री होता था। तब ये लोग कहां थे जो अब यूट्यूबरों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं? कोल्ड तो पहले से ही दिसंबर तक चलते रहे हैं। इसमें नई बात क्या है, हमें यह बताओ। सबसे पहले पश्चिम बंगाल ने बाजार को डाउन करने का कंपटीशन शुरू किया। वहां भी स्टॉकिस्ट यही काम कर रहे हैं। आज भी बाजार को डाउन करके बाजार चला रहे हैं। गत सप्ताह 10 रुपया कुंटल के हिसाब से 6 दिन में 60 रुपया प्रति कुंटल तक बाजार तोड़ दिया। भारत से सबसे ज्यादा घबराहट बंगाल में माहौल रहा है। उसका पूरा परिणाम देश में हानि के रूप में हर किसान झेल रहा है। इसलिए पहली बार स्टॉकिस्ट कारोबारियों ने बाजार को डुबोया है। इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि व्यापारी और आड़तियों ने मिलकर इस खेल को बदनाम कर दिया है। वर्तमान में ऐसा माहौल बन गया है कि कोल्ड स्टोरेज भंडारण का समय समाप्त हो गया है। जुलाई में समय समाप्त कर दिया है, नवंबर या दिसंबर आ गया ऐसा महसूस हो रहा है। शीत गृहों से आलू निकालकर बरामदे या मैदान में छोड़ दिया, ले जाओ भैया अपने आलू को, जैसे बीज की निकासी के बाद में होता है, यानी कोल्ड खत्म हो जाए वो हो जाते हैं। हर भाव पर बेचना है। नया मंडी आलू में आ गया है। ग्राहक पुराने आलू को, कोल्ड आलू को पकड़ ही नहीं रहा है। नए आलू की फसल बंपर आ गई है। जो कहां से दिमाग चल रहे हैं। यूपी, पंजाब, हिमाचल की फसलें जो है जुलाई के महीने में लहला रही हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि देशावर के आड़ती दुकान बंद करके चले जाएंगे। देश की जनता आलू नहीं खाएगी।
भीषण गर्मी पड़ने लगी है। ऐसा माहौल जो आलू के पूरे सत्र में निकलना है, यानी दिसंबर तक, वो जून तक निकालकर भाग जाएं, नहीं तो जुलाई में निकल जाओ। हर व्यक्ति के मन में यही योजना बनी रही है। आप शुरुआत से देखते आ रहे हो, यदि आलू किसान इस मुहिम में शामिल हो जाता तो क्या होता, सबके सामने होता। अनुमान लगाना मुश्किल है कितनी भयावह स्थिति हो जाती मंडियों की। भारतीय आलू किसानों ने धीरे धीरे धैर्यवान संयम बरतकर बाजार की चाल को समझने का प्रयास किया। व्यापारी स्टॉकिस्ट कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन व्यापारी खुद आलू भंसार के रथ की चाबी निकालकर रथ को कमजोर इस समय पर कर रहा है। आलू के महाभंसारियों के सत्र में ऐसे भी शेर जिंदा दिल अनुभवी कोल्ड मालिक हैं, स्टॉकिस्ट हैं, किसान हैं, कारोबारी हैं, जो शांत बैठे हुए इस खेल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिन्होंने समय से पहले कोई हथियार उठाना लाजमी अभी तक नहीं समझा है। ये लोग अक्सर कहते हैं यदि डूबना है तो आज नहीं, अंतिम पलों में डूबेंगे, संघर्ष करेंगे, संघर्ष ही हमारा वजूद है। लेकिन पूरा खेल आलू को देखकर रहेंगे, क्योंकि वो नहीं देख रहे जो दूसरे देख रहे हैं। उन्हीं के दूसरे पहलू का, सिक्के के दूसरे पहलू का ये वर्ग विश्लेषण कर रहा है। और इन लोगों का सीधा कहना है जीवन नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का लिखा है, तो आज क्यों जीना छोड़ दें। अरे मरना है तो आज ही मर जाएं, अरे लास्ट तक जिएंगे, अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे। ऐसे लोगों की सोच, साहस और विचार एक फिल्मी गीत की लाइनें, भागो दौड़ो मरने से पहले, जीना ना छोड़ो यारो। इसलिए आलू सत्र में मुख्यतः खपत का प्रथम महीना जुलाई ही होता है, और ये चल रहा है। 4 माह बाकी हैं। परिणाम को समय पर लक्षित होने दीजिए, परिणाम तो आने दीजिए, सावधानी पूर्वक कर्म कीजिए। परिणाम को समय से पहले ईश्वर भी नहीं बताता है, विधि का विधान तो ईश्वर भी नहीं टाल सकता है। तो हम इंसान क्या करेंगे, हम इंसान हैं, हमारा कार्य, कर्म व फल भगवान यानी कुदरत के अधीन है। भागो शेर आ गया, सबको खा जाएगा। किसको खाएगा, यह शेर को तय करना है। एक साथ सबको तो खा नहीं सकता है। फिर किसी के कहने पर भागने लग जाएं और पीछे मुड़कर भी ना देखें कि यह शेर था या उसकी नकाब पहने हुए कोई शार था, भेड़ के वेश में भेड़िया। असली है या नकली है, तो समय समय पीछे मुड़कर देखते रहो किसान साथियों, कि शेर पीछे भी है या चला गया, या फिर वह 4 बार अपना नकाब बदल रहा है। गौधुआ, सियार, गीदड़। यदि असली शेर है तो उसका सामना करने की हिम्मत रखो, ना कि सरेंडर कर दो। आप अपना आखिरी प्रयास करो। संभव है कि शेर थक गया होगा और डर कर वापस चला जाएगा। बाजार से अपनी कीमत, लागत निकालने का प्रयास करो। मरने से पहले जीना ना छोड़ो। छत्री हो तुम, डटकर सामना करो। आप सभी आलू जगत कारोबारियों को ईश्वर शक्ति दे, ऐसे नकली शेरों को आप ढेर कर सकें, यही हमारी हार्दिक शुभेच्छा और कामना रहेगी। और बाकी हम बैठे हुए हैं, डटकर सामना करो। कोई भी शक्ति आपकी हिम्मत से बढ़कर नहीं हो सकती है। आप अपनी हिम्मत का परिचय दीजिए। आप छत्री हैं, सीना अड़ा दीजिए और देखिए आप परिणाम आप लोगों के सामने होगा। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।